परमात्मने अहिंसा परमो धर्म के महावीर भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी के आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी जी के इष्टोपदेश ग्रंथ है जो कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। इस ग्रंथ की विशेषता है आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करने वाला। यह ग्रंथ हमें अपने अंतर की गहराई में ले जाता है और इसी बात को स्पष्ट करने के लिए हमें अपने स्वयं के उपादान को जागृत करने के लिए यहाँ पर गाथा दी गई है 34 नंबर की। स्वस्मिन् सदभिलाषित्वा दभीष्टज्ञापकत्वतः स्वयं हितप्रयोक्तृत्वा दात्मैव गुरुरात्मनः। यहाँ पर कहा जा रहा है स्वस्मिन् अपने में ही सत यानी कि प्रशस्त मोक्ष सुख की अभिलाषित्वात् अभिलाषा होने से स्वयं में ही इच्छा होनी चाहिए, स्वयं की ही भावना ही होनी चाहिए, स्वयं का अपना पुरुषार्थ होना चाहिए कि हित किसमें निहित है। इसलिए पहला विशेषण दिया गया है स्वस्मिन् सदभिलाषित्वा, स्वयं की ही अच्छे कार्य करने की अभिलाषा हो, इच्छा हो। जब हमारे अंदर स्वयं इस प्रकार का भाव जागृत होता है तब फिर हम उस प्रकार के निमित्त जुटाते हैं। पहला विशेषण है स्वस्मिन् सद अभिलाषित्वात्, दूसरा विशेषण है अभीष्ट ज्ञापकत्वतः। अभीष्ट ज्ञापकत्वतः का मतलब है कि जो पदार्थ जानने वाला होने से, अपने आत्म तत्व को जानने वाले होने से, तत्वों का स्वरूप जानने वाले होने से, मोक्ष सुख को जानने वाले होने से, इन सब चीज़ों को अगर हम जान लेते हैं, दभीष्ट ज्ञापकत्वता, कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी है, हमारे हित में है, हमारे कल्याण में है, ऐसा जब हम जानने वाले हो जाते हैं तो तीसरा विशेषण दिया गया है स्वयं हित प्रयोक्तत्वात्। स्वयं हित प्रयोक्तत्व अपने हित में प्रवृत्त होने से, हम अपनी प्रवृत्ति स्वयं ऐसी करें जो हमारे हित में निहित हो। जैसे कि अभी आप लोगों को हित लगा कि प्रमाद में पड़े रहने से क्या होगा, जल्दी से उठें, नहाए धोएं, मंदिर जाएं, भगवान के दर्शन करें, अभिषेक करें। ऐसा आपके मन में भाव आया कि ऐसा करना ही हमारे हित में है, ऐसा करने से ही अच्छा होगा। इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है स्वयं हित प्रयोक्तत्वात्, स्वयं ही जिनकी हित में प्रवृत्ति होती है और अच्छा करने का जिनका भाव होता है, आत्मा एव, उसका आत्मा ही आत्मानः गुरु, अपना गुरु होता है। निश्चय से गुरु तो हमारी आत्मा है। क्यों है निश्चय से गुरु हमारी आत्मा? क्योंकि हमारी आत्मा ने अपने स्वस्मिन् सदभिलाषित्वात्, अपने हित की अभिलाषा रखी, अपने हित की प्रवृत्ति की और अपने हित के लिए उन उपायों को जाना कि किन किन चीज़ों से हमारा हित हो सकता है। दभीष्ट ज्ञापकत्वता, उस चीज़ों का जानने वाला होने से, और जानने अकेले से कुछ नहीं होगा। फिर कहा स्वस्मिन् हित प्रयोक्तत्वात्, फिर हित में जो चीज़ें हैं उनका प्रयोग भी किया
अगर आप इतना भर जानते पूजन करना बहुत अच्छा होता है, अभिषेक करना बहुत अच्छा होता है, इस पर घंटों घंटों प्रवचन भी कर देते, तो क्या होता? क्या इसमें आपका हित सध सकता था? नहीं सध सकता था। हमारा हित तब सधेगा जब हम उसमें स्वयं प्रयुक्त होते हैं और उस कार्य को करने लगते हैं। और ऐसी जहाँ प्रेरणा हमें अपनी आत्मा से स्वतः से मिलती है, तब वह हमारा आत्मा ही हमारा गुरु होता है। निश्चय से तो हमारी आत्मा ही हमारी गुरु है। क्यों? क्योंकि आप उपदेश तो सारे लोग सुनते हैं, बहुत सारे लोग सुनते हैं। आपके यहाँ आचार्य श्री आए, यहाँ उपदेश दिया, उनकी चर्या देखी, तो कुछ लोगों के ही मन में क्यों ऐसा भाव आया कि ऐसा हमें करना चाहिए, जैसा गुरु उपदेश दे रहे हैं, जैसा गुरु बता रहे हैं, ऐसा हमें करना चाहिए। ऐसे करने वाले यहाँ पर 100-150 घर के जो लोग हैं, उनमें 6-7 लोगों के मन में ही ऐसा भाव क्यों आया कि हमें ऐसा करना चाहिए। जिन्होंने ऐसा सोचा ऐसा करना चाहिए, उनकी आत्मा ही उनकी गुरु हुई है, कि उनकी आत्मा ने प्रेरणा दी कि हाँ, वास्तव में जो गुरु कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, उसको हमें अपने जीवन में लाना चाहिए, उसको हमें आत्मसात करना चाहिए। इस प्रकार का भाव हमारे अंदर स्वयं जागृत हुआ है, हमारा उपादान इस प्रकार से बना। इसलिए निश्चय से हमारी आत्मा ही हमारी गुरु है। गुरु ने तो उपदेश सबके लिए दिया था, लेकिन कुछ लोगों ने ही अपने उपादान को क्यों जागृत किया? तो वास्तव में उन्होंने अपने जीवन में अपने उपादान को जागृत करके अपनी आत्मा को गुरु मान करके अपना हित साधा। आचार्य श्री कह रहे हैं, मोक्ष सुख के अनुभव के विषय में गुरु कौन होता है? इस प्रश्न का उत्तर स्वरूप कारिका में आचार्य पूज्यपाद स्वामी जो अपनी अध्यात्म देशना दे रहे हैं, यदि जानना चाहते हो तो इस ग्रंथ में सहेतुक समाधान दिया गया है। सर्वप्रथम तो मोक्ष सुख का अभिलाषी स्वयं आत्मा होता है। स्वयं को ही इस प्रकार से अपने विचारों को बनाना पड़ेगा कि वास्तव में हमें कुछ करना है तो हमें स्वयं अपने आप के लिए तत्पर होना होगा, क्योंकि आत्मा ही मोक्ष सुख चाहता है। दूसरी बात, मोक्ष सुख के उपायों को स्वयं आत्मा अपनाता है। अगर मोक्ष सुख तुम्हें प्राप्त करना है तो तुम्हें स्वयं ही अपनाना होगा। बुंदेलखंड में कहावत है, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। तो तुम्हें ही उस मोक्ष सुख को अपनाने के लिए पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा, स्वयं ही रत्नत्रय को ग्रहण करना पड़ेगा। इसकी साधना भी आत्मा ही करती है और सुख की प्राप्ति के उपायों में भी आत्मा स्वयं प्रवर्तन करता है। सिर्फ उसको जानता अकेला नहीं है, उसमें वह प्रवृत्ति भी होता है। सभी हेतुओं के आधार पर यही कहा जाएगा कि स्वयं आत्मा ही इनमें मुख्य है, तो मोक्ष सुख का अनुभव भी आत्मा ही करता है। जैन दर्शन में निश्चय और व्यवहार तथा निमित्त और उपादान, ये दो चीज़ें आप लोगों ने सुनी होंगी। उपादान का मतलब होता है जिनके अंदर उस प्रकार के स्वयं करने की क्षमता होती है, वो उपादान कहलाता है। और निमित्त वो कहलाता है जिनके माध्यम से हम उस कार्य को कर पाते हैं, वह निमित्त कहलाता है। निश्चय और व्यवहार, ये दो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। ये बहुत विशद और विस्तृत व्याख्या इनके माध्यम से हमें मिलती है। निश्चय की दृष्टि से देखें तो आत्मा का ना कोई गुरु होता है ना कोई शिष्य होता है। आत्मा तो कैसी होती है? अरस, अरूप, अगंध, अपबत्तम, चेतना रूप और अलिंग, अनिर्दिष्ट संस्थान रूप आत्मा हुआ करती है। ना उसका कोई घर होता है, ना परिवार होता है, ना गुरु होता है, ना शिष्य होता है।
निश्चय की दृष्टि से, आध्यात्म की दृष्टि से यहाँ आत्मा को ही जो गुरु कहा जा रहा है वह उपादान की अपेक्षा से ही कहा गया है। जिसमें कार्य होता है वही उपादान कहलाता है। जैसे घट बनने का कार्य किसके अंदर होता है? मिट्टी के अंदर। रेत से अगर आप घट बनाना चाहें, घड़ा बनाना चाहें तो भूतो न भविष्यति। घड़ा अगर बनेगा तो मिट्टी से ही बनेगा। तो मिट्टी के अंदर उपादान शक्ति है, लेकिन मिट्टी में घड़ा बनने की योग्यता है तो बन जाए। फिर कुंभकार की क्या आवश्यकता है? अग्नि की क्या आवश्यकता है? चाकी की क्या आवश्यकता है? पानी की क्या आवश्यकता है? घड़े के अंदर क्षमता है तो बन जाए फिर घड़ा। लेकिन नहीं, उसके लिए निमित्त भी जरूरी होते हैं। जैसे हमारे अंदर भगवान बनने की क्षमता है, लेकिन उसके लिए गुरु जरूरी होते हैं। निमित्त के रूप में गुरु हमारे लिए जरूरी होते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि घट का उपादान मिट्टी होती है, पट अर्थात वस्त्र का उपादान कपास होता है, कमंडलू केयूरहार आदि आभूषणों, कुंडल केयूरहार आदि आभूषण जो होते हैं उनके लिए उपादान स्वर्ण होता है। इस प्रकार मोक्ष सुख के अनुभव करने का उपादान आत्मा स्वयं हुआ करता है। और वास्तव में इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि तुम्हारी आत्मा ही जब जागृत होगी तब कभी वह भगवत्ता को प्राप्त कर सकती है। और भगवत्ता को प्राप्त करने के लिए हमें अपने आप को उस प्रकार का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। 5 महावत, 5 समिति, 5 इंद्रिय का निरोध, इंद्रियों का निरोध करना होता है, गुप्तियों का गोपन करना होता है, तब कभी हमारी आत्मा उस रूप परिणत होती है। समृद्ध करना यानी कि अपनी इंद्रियों को हमें अपने कंट्रोल में कर लेना। जैसे आपने कछुआ देखा होगा, कछुए पर आपका कभी ध्यान गया हो तो कछुआ पानी में तैरता है, और कछुआ जो होता है समुद्र में वे बड़े बड़े कछुए होते हैं। मैंने उसके बारे में पढ़ा कि कछुआ ऐसा समर्थ होता है कि उसकी पीठ बड़ी कठोर होती है। युद्ध में लड़ने के लिए तलवार का प्रयोग किया जाता है तो ढाल उसके बार से बचने के लिए होती है, और जो ढाल बनती है वह कछुए की पीठ से बनती है। कछुए की पीठ पर तलवार का कितना भी प्रयोग किया जाए उस पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता, इतनी कठोर कछुए की पीठ होती है। मैंने तो पढ़ा कि कछुए की पीठ पर से अगर ट्रक भी निकल जाए तो कछुए को कुछ नहीं होगा। पर कब? जब कछुआ अपने आप को समृद्ध कर ले, अपने आप को संकुचित कर ले। जब वह चलता है तो उसके हाथ पैर बाहर रहते हैं, और बाहर रहने से उसे हर समय खतरा रहता है, कमज़ोर हो जाता है। और जैसे ही वह अपने आप को संकुचित कर लेता है, समृद्ध कर लेता है, तो उसका कोई भी कुछ नहीं कर सकता। मुनि श्री समता सागर महाराज जी की पुस्तक में मैंने पढ़ा कि एक बार कुछ लोग समुद्री तट का आनंद लेने के लिए परिवारजन के साथ गए, और वहाँ पर समुद्र में बड़े बड़े कछुए थे और जो चट्टान जैसे दिख रहे थे समुद्र में। तो जब लोग घूम घाम करके आए तो उनने सोचा कि अब भोजन हम लोग यहीं पर बैठ करके करेंगे और यहीं तैयार करेंगे। उन सब का मन हुआ क्यों ना दाल बाटी तैयार की जाए, और उन्होंने बाटियाँ बनाना शुरू कर दी। बाटियाँ बनाने लगे, सामान आदि एकत्रित करके बाटियाँ सिकने लगी, और सिक रही थी, और वे सब इस इंतजार में बैठे थे कि भोजन तैयार हो और शुरू करें। फिर जैसे ही बाटियाँ सिक रही थी तो सिकते सिकते
उसकी जो गर्माहट थी उस कछुए की पीठ पर, उसे थोड़ा सा गर्माहट का एहसास हुआ, और गर्माहट का एहसास हुआ, उसे लगा कि कुछ गर्मी सी लग रही है। तो वह कछुआ जैसे ही गर्माहट का एहसास उसने किया तो पानी में सरक गया। अब पानी में क्या सरक गया, बाटियाँ और बाटी बनाने वाले सब पानी में अतराने लगे। तो ऐसा लगा कि कछुए के अंदर इतनी सामर्थ्य होती है कि इतना सारा कुछ भी हो जाता है। इतने सारे लोग उस पर बैठे हैं और उस पर चूल्हा बना करके बाटियाँ भी बनाने लगे, उसे कुछ आभास भी नहीं हुआ। इतनी कठोर उसकी पीठ हुआ करती है। उन लोगों ने तो सोचा कि कोई बड़ी चट्टान है, अच्छा साफ सुथरा सा पाषाण खंड देख करके काली चट्टान पर बैठ गए थे कि यहाँ पर भोजन तैयार करेंगे, और वो था कछुआ। लेकिन इतनी सारी ताकत उसके पास कैसे आई? तो तब आई जब उसने अपने आप को समृद्ध कर लिया, अपने आप को संकुचित कर लिया। उसी प्रकार हमारे अंदर भी इतनी ताकत है, हमारे अंदर भी इतनी शक्ति होती, इतनी ऊर्जा होती है, जिसके माध्यम से हम अनंत सुख को प्राप्त कर सकते हैं। अभी हमारी ऊर्जा पंच इंद्रियों के माध्यम से बहिर्गमन हो रही है, बाहर निकल रही है, जिस कारण से हम हर क्षण हर पल कमजोर हो रहे हैं। जैसे ही हम इस ऊर्जा को संकलित कर लेते हैं, एकत्रित कर लेते हैं, अपने इंद्रियों को कंट्रोल में कर लेते हैं, तो वह ऊर्जा हमारे लिए मोक्ष कल्याण में भी कारण बनती है। तो यहाँ पर बात कही जा रही है कि तुम्हारे अंदर भी भगवान बनने की शक्ति है। स्वप्न दशा से जागो रे चेतन, कहाँ पड़े सोते। ये मंगत राय की 12 भावना में उन्होंने स्वयं अपना गुरु अपने आप को बना करके कहा कि हे चेतन, तुम कहाँ पड़े हो, कहाँ सो रहे हो, इस स्वप्न दशा से जागो। यही अपना आत्मा गुरु कहलाता है। जैसे कि दौलत राम जी ने भी 6 डाला में कहा, दौल समझ सुन चेत सयाने। कितने सारे विशेषण एक लाइन में दे दिए। अपने आप को संबोध रहे कि हे दौलत राम, दौल समझो, दौल समझ सुन, सुनो। सुनाया तो बहुत है, लेकिन अब सुन, यानी स्वयं अपने आप को सुनाओ। दौल समझ सुन चेत, चेतो। कब तक ऐसे गाफिल रहोगे? सयाने, तुम सयाने हो, समझदार हो। इसलिए वास्तव में जब हम अपने आप को संबोधते हैं, जब हम अपने आप को समझाते हैं, जब हम अपने आप का स्थितीकरण करते हैं, तो वही हमारी आत्मा स्वयं गुरु हो जाया करती है। इस गाथा में यही कहा गया है कि अगर तुम कुछ भी नहीं, तुम नहीं समझने की कोशिश करोगे, तो दुनिया के बड़े बड़े तीर्थंकर, बड़े बड़े बुद्ध पुरुष, बड़े बड़े महापुरुष भी तुम्हें नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि समझना तुम्हें होगा। तुम्हें अपने हृदय के कपाटों को खोलना होगा। बाहर के कबाड़ होते तो धक्का मार करके खोले जाते हैं, लेकिन भीतर के कपाट ऐसे होते हैं जो स्वयं ने ही बंद किए हैं, जिनकी चाबियां स्वयं के पास होती हैं। इसलिए खोलना भी स्वयं को ही होगा। तो बंधु, आत्मा ही तुम्हारा स्वयं गुरु है, निश्चय से। ये दृष्टि आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने हमें दी। हम 9 बार बड़े बाबा का जप करके इस धर्म सभा का विसर्जन करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा